वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों और छोटे कारोबारों में सरमायाकारी से मजबूत मईशत कायम की जा सकती है। D8 सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। मिस्री सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का शाही महल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कायरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास में शरीक हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कायरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास में शरीक हुए। इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर इलाकाई और आलमी अमन मुमकिन नहीं। नौजवानों और छोटे कारोबार पर सरमायाकारी से मुस्तहकम मईशत कायम की जा सकती है। सीज फायर इन गाजा इज सो इम्पोर्टेंट दैट विदाउट दैट peace and prosperity and progress, not only in the region, but globally, will not be possible. Youth brings energy, fresh ideas and creativity, whereas small, medium enterprises create jobs, foster innovation and promote entrepreneurship. By investing in both, we can build inclusive and robust economies. My government is committed to providing quality education, create jobs, and offer productive opportunities. Our youth, business, and agricultural loan scheme has disbursed billions in loans, enabling young Pakistanis to start and scale their own businesses. इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र के शाही महल पहुँचे तो सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने D8 ममालिक के सरबराहान से मुसाफा भी किया और उनसे खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। कायरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। वजीर आजम ने इंडोनेशिया को पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया।